हेलो दोस्तों। तो ये साल भी गुजर गया, वक्त 2017 यानी मुझसे विदा लेने का है। अरे रे रे, तुम कहां घुसे चले आ रहे हो भैया? कहां मतलब? अरे भैया, वैसे भी तुम्हारे जाने का और अपन के यानी 2018 के आने का वक्त हो गया है। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो ना। गलतफहमी है तुम्हारी, मैं तुमसे बेहतर साबित होऊंगा। फिलहाल तुम निकलो यार, और मुझे लोगों से सीधे बात करने दो। हर साल कुछ मलाल होते हैं जो रह जाते हैं, कुछ चीजें जो आप चाहते हैं कि हो पर हो नहीं पाती। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास लिस्ट। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है अयोध्या विवाद। 16वीं सदी की मस्जिद, दशकों पुराना विवाद। मैं बात कर रहा हूं बाबरी मस्जिद की। 2017 में बाबरी विध्वंस को पूरे 25 बरस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सालों से चल रहे मामले में आखिरी सुनवाई को लेकर धड़कनें तेज हो चुकी थीं कि तभी फैसला आया कि भैया कुछ महीने और इंतजार करना होगा। यानी हर साल की तरह इस साल भी जो लोग इंसाफ के इंतजार में बैठे हुए थे, उन्हें कोर्ट के दरवाजे से फिलहाल अपने अपने घरों को लौटना पड़ा। यानी 2017 भी उसी पुराने नारे के साथ खत्म हो गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बस वक्त नहीं बताएंगे। तो 2018 में उम्मीद यह है कि 70 सालों से चले आ रहे इस विवाद पर पर्दा गिर पाएगा। साल नया होगा, सुनवाई आखिरी होगी। यही वजह है कि 2018 में उम्मीद की झोली में फैसले का फूल आकर गिर जाए तो उससे बेहतर और क्या होगा। 2017 में इंडियाज मोस्ट वांटेड ना मतलब 2017 में ये भी फंसे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड यानी आतंकी सरगना दाऊद इब्राहिम की। 2017 में रह रहकर दाऊद खबरों में बना रहा। कभी भिंडी बाजार में प्रॉपर्टी की नीलामी को लेकर, कभी बहन हसीना पारकर पर फिल्म को लेकर, तो कभी 7वीं नई 8वीं या पता नहीं कौन सी बार टीवी में अपनी असली आवाज को लेकर। चर्चा तो 2017 में दाऊद को भारत लाने पर भी खूब हुई। लगा कि पता नहीं न्यूज टेलीविजन के पर्दे पर कब दाऊद नमूदार हो जाए, लेकिन यह भी उसी लिस्ट में है जो 2017 में हो न सका। 2018 में देश उम्मीद करेगा कि 1993 से लेकर न जाने कितने और हमलों के आरोपी दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसा जा सके। दाऊद अगर गिरफ्त में आता है तो यह भारत की बड़ी जीत साबित होगी। यह साल भी गया और साल के जाते जाते कश्मीर समस्या पर किसी ठोस कदम, ठोस पहल का भरोसा भी जाता रहा। आजादी के बाद से कश्मीर लगातार सूबे और केंद्र की सरकार से लेकर कश्मीर की आवाम के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। 2015 में कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनने के बाद लगा कि कुछ बेहतर होने जा रहा है। शायद बहुत जल्द इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, पर अभी रास्ता लंबा और मंजिल दूर ही दिखती है। फिर भी उम्मीद जगी है। हाँ, उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा को सरकार ने मुख्य वार्ताकार बनाया है। दिनेश्वर शर्मा ने मेल मिलाप शुरू भी किया है। अड़चनें अब भी आएंगी, पत्थर अब भी बरसेंगे, लेकिन क्या हो अगर सरकार मुद्दे को बनाए रखने के लिए सियासी नफे नुकसान में ना फंसे। जैसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में अमन के दरख्त अभी सूखे नहीं हैं, तो क्या नए साल में इन पेड़ों पर नए पत्ते भी लगेंगे? ये साल एयरलाइंस के लिए इतनी मुश्किलें लेकर आएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इंडिगो हो, जेट हो, एयर इंडिया हो, सब खबरों में रहे। अपने मिजाज के मुताबिक एयर इंडिया कुछ ज्यादा खबरों में रहा। कब बिकेगा, कौन खरीदेगा, सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशन लेगा या नेशनल भी खरीदेगा, जैसे तमाम सवाल पूरे साल हवा में तैरते रहे। इंडिगो ने खरीद में दिलचस्पी दिखाई तो हमेशा की तरह फिर हल्ला मचा, और हमेशा की ही तरह एयर इंडिया सेल के रनवे से टेक ऑफ नहीं कर पाया। एयर इंडिया कभी टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। महाराजा को खरीदने की हसरतें तो टाटा ने भी दिखाई हैं और इंडिगो ने भी। उधर सरकार भी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर प्लान तैयार कर चुकी है। इसी कड़ी में एम्प्लॉइज के लिए शानदार वीआरएस पेशकश तैयार है। अब यह उम्मीद बंधना लाजमी है कि 2018 में एयर इंडिया को नया नाम, नई पहचान मिल पाए और मुसाफिरों को लकदक चकमक महाराजा मिल पाए। इस साल जब सेंसेक्स ने अपना सफर शुरू किया तो करीब 26,000 के आंकड़े के साथ, और अब साल खत्म होते होते बाजार 35,000 पॉइंट के आसपास मंडरा रहा है। पूरे 9,000 पॉइंट की शानदार छलांग। बीते कुछ वक्त में भारत की क्रेडिट रेटिंग को मजबूती मिली है। भारत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है।
म्यूचुअल फंड को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। इन सारे कदमों को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि बाजार से लेकर इन्वेस्टर की जेब तक पैसे की बारिश होने वाली है। और इतना पैसा बरसेगा तो जाहिर है सेंसेक्स भी कुलाचे लगाता हुआ 40,000 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। उम्मीद थोड़ी ज्यादा जरूर लगती है, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि 2019 में लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले कुछ अहम राज्यों के चुनाव भी। तो चुनावी खबरों से इशारा लेते हुए सेंसेक्स भी अपनी राह खुद बनाएगा। बस उम्मीद यह है कि राह ऊपर की तरफ होगी और 40,000 की छत को तोड़ डालेगी। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम माने कि ये होगा उम्मीद का 18। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे क्या करना होगा यार? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें।